आज हरियाणा के पलवल में हमारे जोगीनाथ समाज के अलग अलग राज्यों से हरियाणा के साथ हरियाणा के भी जोगी समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं और देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर हमारे जोगी समाज के लोग पहुंचे हैं। और ये जो है अपने अलग अलग क्षेत्रों में हमारे जितने भी सामाजिक संगठन है जो जोगी समाज के लिए काम कर रहे हैं, कुछ क्षेत्रीय संगठन है जो अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने राज्यों में काम कर रहे थे। तो आने वाले समय में जो 2024 का समय भी है कि कैसे इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमारा नाथ समाज अपेक्षित है और आने वाले समय में कैसे हम अपने आप को मजबूत कर एक राष्ट्रीय स्तर पर और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक मजबूत भागीदारी निभाएं, उसके लिए आज यहाँ ये मीटिंग हुई है जिसमें हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर हमारा एक संगठन होना चाहिए युवाओं का, जिसका नाम हमने आज फाइनल किया है तो नाथ योगी यूथ फेडरेशन इंडिया के नाम से। नाथ योगी यूथ फेडरेशन इंडिया के नाम से हमारा एक संगठन रहेगा जिसमें लीडरशिप है जो युवाओं के हाथों में रहेगी और समाज के जो हमारे बुजुर्ग और जो क्षेत्रीय संगठन है, ये जो संगठन है जितने भी क्षेत्रीय संगठन है उनके बीच में तालमेल बना के सबको आपस में संगठित करके और अपने नाथ शक्ति को मजबूती से संगठित करते हुए आगे बढ़ेगा। इसमें हम अपना खेलों, राजनीति, शिक्षा, हर क्षेत्र में अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ने में सहयोग करेंगे। और आने वाला जो समय है हम इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जो आज जो स्थिति पाते हैं कि मेरा जो जोगीनाथ समाज है वो अपेक्षित है, तो आज इस संगठन का यहाँ पे निर्माण किया गया है एक नाथ योगी यूथ फेडरेशन इंडिया के नाम से। और देश के अलग अलग राज्यों में इसकी इकाइयां काम करेंगी और जोगीनाथ समाज के जो ये मौजूदा लोग हैं जो प्रतिनिधि है अपने अपने क्षेत्र में जो इनके सामाजिक संगठन चल रहे हैं जोगीनाथ समाज के, कुछ लोग उनके प्रतिनिधि हैं, उनके सदस्य हैं, इन सब लोगों ने सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया है। मुझे ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है, मैं प्रदीप जोगी करनाल, इन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर पर यह जिम्मेदारी दी है कि जो नया संगठन का जो सृजन हुआ है मैं उसका नेतृत्व करूं और समाज को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी निभाऊं। और मेरा भी मेरे समाज के सभी युवाओं से आह्वान है, जिसके लिए मैं अपने समाज के सभी युवाओं से, सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि अपने समाज को एक मजबूत पहचान देने के लिए, और क्योंकि ये भारत देश, ये नाथ योगियों का मूल स्थान, ये भारतवर्ष नाथ योगियों का मूल निवास स्थान है, कि हम कैसे अपने आप को संगठित करते हुए लोकतंत्र के अंदर एक मजबूत भूमिका निभाएं और ताकि इस देश की सरकारों तक हमारी जो मांगे, हम जो अपेक्षित है इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हमारी मांगे, हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे। तो इस नए संगठन के माध्यम से अपने युवा शक्ति को मजबूती देते हुए हम सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे और अपने समाज को सरकार के सहयोग से जो भी फायदे हैं, जो भी विकास की पॉलिसियां होंगी, सबके निर्माण करने के लिए सरकारों से बातचीत करेंगे। और जो भी किसी भी क्षेत्र की समस्याएं हैं, भले वो क्षेत्रीय समस्याएं हो चाहे राष्ट्रीय समस्याएं हो, उनको सामूहिक रूप से हम राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे, क्षेत्रीय स्तर पर उठाएंगे। संगठन मिलकर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के लिए काम करेगा। और इसी के साथ जैसे हम यहाँ पलवल में बैठे हुए हैं, आज पलवल में हमारी मीटिंग थी, विभिन्न राज्यों से यहाँ लोग आए हुए हैं, तो पलवल के अंदर भी हमारे पास जो मीटिंग करने के लिए उस तरह का हमारे पास कोई सामूहिक स्थल नहीं है। हमारे समाज जोगीनाथ समाज का यहाँ पर कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं सरकार के, मैं प्रदीप जोगी करनाल, उनसे ये अपील करना चाहूंगा कि मेरे नाथ समाज के लोगों को, नाथ जोगी समाज के लोगों को पलवल में कोई जगह मुहैया कराई जाए नाथ समाज के योगियों को, ताकि भविष्य में हमारे आने वाले समय में वहाँ कोई कार्यक्रम हो सके। हमारे पास फिलहाल आज हमें यहाँ गेस्ट हाउस में मीटिंग करनी पड़ी, हमारे यहाँ जोगी समाज का कोई भी इस तरह का स्थल नहीं है। तो इस तरह की समस्याएं हैं, ये समस्या, ये क्षेत्रीय समस्या है पलवल की, इस तरह से काफी और भी समस्याएं हैं। हमारे लोग राजनीतिक रूप से भी वंचित हैं। देश की भले ही कोई भी सरकारें हो, कोई भी पार्टी आ रही हो, नाथ समाज उसमें अपनी भागीदारी निभा रहा है, लेकिन समाज को उसकी भागीदारी नहीं मिली। इस लोकतंत्र में जो हम पूरे भारतवर्ष के अंदर 20 करोड़ के लगभग नाथ संप्रदाय है, हरियाणा के अंदर एक बड़ी संख्या है, राजस्थान में लगभग 40 लाख के आसपास है, और हमारा त्रिपुरा में एक बहुत बड़ी आबादी है, आसाम में हमारे 60 लाख के लगभग हैं, वेस्ट बंगाल में भी हमारे 80 लाख से ऊपर नाथ जोगी परिवार है। लेकिन हम राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर हम वंचित, अपेक्षित है। हम देश की सरकारों से यही चाहते हैं और हम सबसे पहले हम अपने लोगों को जागरूक करेंगे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति, क्योंकि जितना ये देश दूसरे लोगों का है उतना ही हमारा है, मूल निवासी है इस देश के। तो अपने अधिकारों के प्रति, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये एक संगठन का निर्माण आज किया गया है जो पूरे भारतवर्ष में काम करेगा और अपने लोगों को जागरूक करेगा। इसी के लिए हम इकट्ठा यहाँ हुए हैं।